कार्यक्रम हवा महल। रमेश उपाध्याय का लिखा प्रहसन सुनिए, माया मोह। माफ करना, मुझे आने में कुछ देर। आइए आइए धीर बाबू, हम तो आपके इंतजार में सूख सूख कर हाथी हो गए। 5:30 बजे आने को कहा था और अब बजे हैं 6:15। खूब बोर किया। कहाँ अटक गए थे साहब? अरे भाई क्या बताएं, ये अपनी मोटर है ना। मोटर को क्या हुआ? जुकाम, नजला, खांसी, बुखार या दिल का दौरा ही पड़ गया बेचारी को। धीर बाबू, हमने तो उसे हमेशा सीधी गाय की तरह आपके घर के सामने खड़ी देखा। अरे कुछ मत पूछो यार, ऐसी अड़ियल है कि बस क्या बताने की क्या जरूरत है। मेरी मानिए तो उसे बेच डालिए। बेच डालूं? जी हाँ, फौरन। क्यों? अरे भाई हर चीज की एक उम्र होती है। हाँ साहब, होती है हर चीज की उम्र, और मेरा ख्याल है कि आपकी गाड़ी की उम्र भी पूरी हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि इसे बेच दीजिए और जो रुपए मिले उनमें कुछ और मिलाकर एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद लीजिए। मजाक छोड़ो यार राजेश। लीजिए, छोड़ दिया। अब बताइए क्या कहूँ? मेरा सर, तुम कोई बात गंभीर होकर नहीं कर सकते, तुम्हें बिल्कुल बेकार ही बुलाया है। हाँ, यही मैं भी पूछने वाला था कि आपने मुझे क्यों बुलाया था। लेकिन ठहरिए जरा, पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगे? ठंडा, गरम, चाय, कॉफी या कुछ और? एक गिलास पानी मंगवा लो, चाय तो तुम पी रहे हो। यानी मैं जो चाय पी रहा हूँ आपके पेट में भी पहुँच रही है। ओहो, मंगवा लो भाई चाय, और फिर गंभीर होकर सुनो, तुमसे जरूरी बात ही करनी है। वेटर। यस सर। एक चाय और। बहुत। हाँ तो धीर बाबू, अब बताइए क्या गंभीर बातें आपको मुझसे करनी है? देखो राजेश, बात यह है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। संन्यास? हाँ हाँ, संन्यास। माया मोह के सारे बंधन तोड़कर संन्यास। संन्यास? और आज के युग में, और इस उम्र में, और इस रेस्टोरेंट में जहाँ ट्विस्ट की धुन पर पांव मछले पड़ते हैं। धीर बाबू, या भांग वांग पीकर तो नहीं आया? भांग पियाने की इसमें क्या बात है? संन्यास आज के युग में क्यों नहीं लिया जा सकता, बल्कि मेरे गुरुजी का तो कहना है कि आज के ही युग में संन्यास की सबसे अधिक आवश्यकता है। अजी खाक आवश्यकता है। कौन है आपका गुरु? शिव 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 शिव। गुरुजी के लिए इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग मत करो राजेश, इससे मेरी आत्मा को कष्ट होता है। अरे वाह साहब वाह, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपके गुरु का अपमान हो गया और आपकी आत्मा को कष्ट होने लगा? अपमान की बात नहीं है, तुमने अभी कहा कौन है आपका गुरु, जबकि कहना चाहिए कि कौन है आपके गुरु। अच्छा साहब, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। बताइए कौन है आपके श्री श्री 108 श्री गुरु घंटाल जी महाराज? देखो देखो राजेश, तुमने अगर ये मजाक करना न छोड़ा तो मैं अभी उठकर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी अपना मुंह न दिखाऊंगा और न तुम्हारा मुंह देखूंगा। अजी मुंह न देखने से क्या होता है, देखिए फोन पर बात कर लिया करेंगे। हाँ तो आप अपनी बात बताइए। तुम बहुत दुष्ट हो राजेश। शिव 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 शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सन्यासी होने जा रहे हैं। सन्यासी के लिए ना कोई दुष्ट होता है ना साधु, अच्छे बुरे सब समान होते हैं। आप सन्यासी बनने की रिहर्सल अभी से शुरू कर दीजिए। देखो भाई, तुम सीधे साधे बता दो, तुम्हें मेरी बात सुननी है या नहीं? अजी सुनने के लिए तो 1 घंटे से यहाँ बैठा झक मार रहा हूँ। तो सुनो, चाय साहब और कुछ? बस चाय ही काफी है। चाय चाय होती है, काफी काफी है। ओहो तुम भी। सॉरी सर। हाँ धीर बाबू, सुनाइए, क्या सुनाते हैं? बात यह है राजेश कि आधी जिंदगी मैंने पशुओं की तरह गुजार दी। वे मनुष्य पशुओं के समान हैं जिनमें इस प्रकार के अवगुण उत्पन्न हो जाएं, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा डरना, मनुष्य जीवन की दूसरी आवश्यकताओं में ज्यादती का हो जाना। अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं। तो कहावत है ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे। तो अब ज्ञान हुआ है कि हे धीरू बाबू, तुमने अब तक अपना जीवन पशुपत बिताया। देखो राजेश, हंसो मत, उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। ये माया मोह तो सब बंधन है, आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें त्यागना आवश्यक है। इसलिए मैं संन्यास। ठहरिए, ले लीजिए संन्यास।
लेकिन सन्यासी होने से पहले बेचारी चाय पर तो कृपा कीजिए, इसे पी लीजिए, ठंडी हो रही है। अच्छा, लो भाई, तुम कहते हो तो पी लेता हूँ। जी हाँ, शुक्रिया। लेकिन वीतराग व्यक्ति के लिए क्या ठंडा और क्या गर्म। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपके सन्यासी होने में मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे ये बताओ राजेश कि मैं सांसारिक वस्तुओं से कैसे पीछा छुड़ाऊं। सांसारिक वस्तुएं क्या क्या हैं प्रभु? मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस और मेरी गाड़ी। बस इतनी सी चीजों से पीछा छुड़ाना है? बड़ी आसान बात है। हाँ, मैं पहले ही जानता था कि मेरे सब मित्रों में तुम ही एक हो जो एकदम सही सलाह दे सकते हो। जल्दी बताओ मित्र, कैसे इन माया मोह की चीजों से पीछा छूटे। आपने अपने गुरुजी से नहीं पूछा? पूछा था, लेकिन उनकी सलाह जमी नहीं। कहते थे कि जो भी संपत्ति है गुरु के मठ के जीर्णोद्धार के लिए दान कर दो। बात तो उनकी सही है, मठ का जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार कहाँ जाएगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं तो झट से कह देता कि आप अपनी सारी संपत्ति डिफेंस फंड में दे दीजिए। बिल्कुल 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 मित्र, बिल्कुल। कि 3 साल तक भटक भटक कर जिसे पाया और 30 साल तक कलम घिस घिस कर, कुर्सी तोड़ तोड़ कर जिसे पटाया, वो नौकरी कैसे छूट पाएगी भला? मगर वही मान गए, तुमने तो बहुत बड़ी समस्या हल कर दी राजेश। अभी तो एक ही की है धीर बाबू, अभी सारी समस्याएं हल किए देता हूँ। जी, समस्या नंबर 2, आपका मकान। हाँ, इसका हल समस्या नंबर 3 से कीजिए। अच्छा। आपकी तीसरी समस्या है आपका परिवार। हाँ। और चूंकि परिवार मकान में रहता है, इसलिए मकान परिवार को दे दीजिए। जियो 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 प्यारे, जियो, तुमने मेरे मन की बात कह दी। लेकिन परिवार? चिंता मत कीजिए, परिवार से तो आपका पीछा अपने आप छूट गया। मकान आपने परिवार को दे दिया। हाँ। मकान छूटा। हाँ। और चूंकि परिवार मकान में रहता है, इसलिए परिवार भी छूटा। कहिए कैसी कही? खूब 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 रही। आदमी हो तो तुम्हारे जैसा। लोग जाने कैसे हैं कि तुम्हें अपना प्रधान नहीं बना देते। तुम कितनी जल्दी समस्याएं हल कर देते हो। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप मुझे? अजी मैं किस लायक हूँ? हाँ, वो आपकी चौथी समस्या क्या थी? हाँ, बैंक बैलेंस। तो देखिए, धन आपने किस लिए जमा किया है? परिवार की सुरक्षा के लिए। इसलिए ये धन परिवार के नाम कर दीजिए। हाँ। आपके बाल बच्चे खाएंगे। हाँ। सुख चैन से रहेंगे और आपको दुआ देंगे। बिल्कुल 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 ठीक है। अब क्या बचा? हाँ, मेरी गाड़ी। देखिए देखिए, ये समस्या जरा गंभीर है। यूँ मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी भी आपने अपने परिवार के लिए खरीदी थी। हाँ। लेकिन अब परिवार को उसकी जरूरत नहीं। हाँ। तो ऐसा कीजिए धीर बाबू, गाड़ी किसी को दान दे दीजिए। अरे वाह वाह वाह, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो फिर शुभ काम में देर क्या, चटपट दे डालिए किसी। अच्छा, तो बुलाओ वेटर को, बस चल दो और चलो। वेटर, वेटर। यस सर, बिल। ये लीजिए सर। थैंक यू। हाँ, ये खड़ी है अपनी गाड़ी। बुलाओ किसी को, अभी दान कर देते हैं। यहाँ नहीं धीर बाबू, ये शहर का सबसे शानदार बाजार है। यहाँ तो ऊंचे लोग ही आते हैं, इनमें दान लेने वाला कौन होगा? चलिए कहीं और चलते हैं। हाँ, कहते तो ठीक हो। चलो एक बार और बैठ लें इसमें। बड़ी सेवा की है बेचारी ने, अब बूढ़ी हो गई तो क्या। आओ बैठो। अरे अब चल भी दे, आखिरी बार चला रहे हैं। ओहो, इतना नखरा क्यों करती है? रोकिए रोकिए, लाल बत्ती हो रही है। अरे रे रे कमबख्त, इस लाल बत्ती को भी अभी होना था। ये रुकी तो। अरे हटाइए इस छकड़े को। न जाने कहाँ से ले आती है कबाड़े को। अरे भाई जल्दी हटाइए रास्ते से।
हो भाई राजेश, उतरना जरा, थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ जरा हाथ लगाना। अरे नहीं, मुझे छोड़े जा रहे हैं। यार हद हो गई दिल साहब, आप तो ऐसे चल दिए जैसे लो भाई, अब तो ऐसी जगह आ गए जहां गाड़ी दान की जा सकती है। ये तो ऊंचे लोगों की बस्ती नहीं है। आइए पूछते हैं किसी को लेना चाहे तो। आइए भाई साहब। क्या जी? जरा इधर तो आइए। कहिए, क्या बात? देखिए, ये कार हम किसी को दान करना चाहते हैं, आप लेंगे? जी, ये कार है? आपको दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं देता। इसे कार कहती हैं? ये तो जनाब कूड़ा है, कूड़ा। और हमारा घर घर है, घूरा नहीं है कि मुफ्त में आपका कूड़ा डाल दूं। अरे भाई, बिगड़ते क्यों हो? दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। हाँ जी भाईजान, बछिया फिर भी अच्छी होती है, बड़ी होकर गाय तो बनती है, गाय से दूध मिलता है, दूध पीने से सेहत बनती है। इसका क्या बनेगा? यानी आप दान में भी नहीं लेना चाहते ये कार? आपने हमें भिखमंगा समझ रखा है क्या? बड़े आदमी होंगे तो आप अपने घर के होंगे। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? बड़े आए पूछने वाले नाराज क्यों होते हो? अजी ज्यादा जाने दीजिए, हम किसी दूसरे को बुला लेते हैं। अजी मैंने कहा सुनिएगा। प्राजी किए पाछाओ, धक्का लगाइए सी। ओ धक्का नहीं प्राजी, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम ये कार किसी को देना चाहते हैं। कोई है लेने वाला? एस्ट्रो कौन लवेगा पाछाओ? गड्डी दी कंडीशन कहती है कि एनू लैंड तू खोता बंद लेना चंगा है। फिर भी साडा एक यार है मैकेनिक, उस नाल गल बात कर लो। हाँ बुलाइए बुलाइए। हरिरामो और पुत्र हरिरामो और जरा चैनी। क्या है साहब? गाड़ी ठीक करनी है? नहीं भाई साहब, ठीक तो ये है, हम तो इसे किसी को देना चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, दान करना चाहते हैं। चोरी का माल है जो दान करना चाहते हो? क्या कहते हैं आप? पिछले 11 बरस से मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तो अब मालिक बने रहने में क्या तकलीफ हो रही है आपको? ओहो, बात ये हरिराम जी कि हमारे भाई साहब संन्यास लेने जा रहे हैं, इसलिए। आपको शर्म नहीं आती मजाक करते? काम का टाइम है और आपको मजाक सूझ रहा है? अजी मैंने कहा आप देख तो लीजिए, ये चलकर यहाँ तक आइए, मतलब चालू हालत में है। आपको पसंद हो तो रख लीजिए। चालू हालत हमें दिखाई दे रही है। जितना पैसा इसकी मरम्मत में लगाएंगे उतने में 2 नई कारें आ जाएंगी। जाइए, आप हमारा टाइम खराब मत कीजिए, काम का वक्त है। अब क्या करें राजेश? राजेश की समझ में तो एक ही बात बची है। वो क्या? गाड़ी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दी जाए। बिल्कुल ठीक। तो फिर चलिए। चलिए, लेकिन बैठने से पहले थोड़ा धक्का लगा ही लो। लीजिए, मैं धक्का लगाता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। मैं बाद में बैठाऊंगा, धक्का लगाओ। स्टार्ट हो गई। देख लिया ना राजेश, माया मोह से छुटकारा पाना कितना मुश्किल होता है। वीतराग सन्यास बन जाना माहौल नहीं। तेरी ये चाल है कि तौबा, तेरी ये चाल है कि तौबा, वल्ला कमाल है कि तौबा, वल्ला कमाल है कि तौबा। डन 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 डा 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 डिन 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 डन 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 डन। अभी आपने रमेश उपाध्याय का लिखा प्रहसन माया मोह सुना। इसका निर्देशन मुख्तार अहमद ने किया।